नो न्यूज ओनली व्यूज। दोस्तों, आज एक बड़ी खुशखबरी की बात यह है कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने 27 नए वकीलों को सीनियर एडवोकेट का एक दर्जा दिया है। नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं और आज हमारे बीच में है स्टेट बार काउंसिल के चेयरमैन राधेलाल गुप्ता जी, जो कि इनको भी सीनियर एडवोकेट घोषित किया गया है। नोटिफिकेशन भी जारी हुआ। गुप्ता जी, हम आपका स्वागत करते हैं नो न्यूज़ ऑनली व्यूज़ पर। और पहली बात तो यह है कि आपको जो ये उपलब्धि मिली है, बहुत दिनों से आपका तो एक हाई कोर्ट में प्रैक्टिस का एक बड़ा लंबा समय रहा है। कई केस आपने लगाए हैं, पेन और जनहित याचिकाओं में भी आपने बहुत काम किया है। क्या लग रहा है कि ये जिस तरीके से न्याय व्यवस्था है हाई कोर्ट में, उस तरीके से क्या लगता है कि क्या चेंजेस आना चाहिए, क्या सुधार की जरूरत लगती है आपको? चेंजेस तो धीरे धीरे काफी तेजी से आ रहे हैं और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग अच्छे से न्यायपालिका में हो रहा, सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक। आज स्थिति ये है कि कोई भी पक्षकार, आज हियरिंग हो रही है अगर कोर्ट में, तो घर बैठे अपने मुकदमे की सुनवाई देख सकता है। जबकि पहले के समय में वकीलों से जानकारी तक नहीं मिल पाती थी उसको। वकील बोलते थे हाँ पेशी बढ़ गई है, अमुक समय की है, तमुक समय की है, वो असंतुष्ट रहता था। लेकिन आज वो अपनी नज़रों से टीवी पर और अपनी मोबाइल सुनवाई पर देख पाता अपनी है। मुकदमे की सुनवाई देख सकता है। और जो नहीं देख पाते उनको बाद में तुरंत जानकारी मिल जाती है। हाई कोर्ट की वेबसाइट में जाओ और आपको जानकारी मिल जाएगी कि आपके मुकदमे में क्या हुआ। ये बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी सुप्रीम कोर्ट से लेके ऑल इंडिया के सभी हाई कोर्टों में हो गई है। पूरे के पूरे मुकदमे जितने वकीलों के दफ्तर के हैं, ये सब हाई कोर्ट में ऑनलाइन रजिस्टर्ड किए जा चुके हैं। आज हम चाहें कि हमारे ऑफिस में मान लो 2000 फाइल हैं, तो पूरी 2000 फाइलें हाई कोर्ट के रिकॉर्ड में फीड हैं। हम जिस मुकदमे को चाहें बटन टच करके उस मुकदमे को देख सकते हैं। और अगर कोर्ट में लगा है तो उसी पर मोबाइल पे या टीवी पे, इस पे लैपटॉप पे देखकर उसकी सुनवाई कर सकते हैं। हमको फाइल की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी ये आपसे सब जब हम टेक्नोलॉजी बात हुई कर है रहे थे, आप जी। एक और आपने एक बड़ी उपलब्धि बताई कि स्टेट बार काउंसिल के इतिहास में हम्म, पहली बार जी 4 वकीलों को सीनियर एडवोकेट का जी हाँ दर्जा मिला जी है, जो कि जी स्टेट बार काउंसिल के सदस्य हैं। जी जी। तो वो कौन कौन लोग हैं? ये जो 4 डेलीगेट हुए हैं पूरे प्रदेश से हुए हैं। एक मेंबर तो जबलपुर का मैं ही हूँ, जी जिससे कि सीनियर डेजिग्नेट मनोनीत किया गया है। जी जी। एक हमारे ग्वालियर से हैं जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के भी रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनको भी सीनियर डेजिग्नेट जितेंद्र शर्मा जी, उनको किया गया है। और 2 हमारे मेंबरान इंदौर से हैं, श्री विवेक सिंह जी और श्री सुनील गुप्ता जी, जिन्हें सीनियर डेजिग्नेट मनोनीत किया गया है। इस तरह से हम 4 लोग बार काउंसिल में पहली बार मनोनीत हुए हैं। इसके पहले लगभग 25-30 साल पहले निखरा जी डेजिग्नेट हुए थे, एक मेंबर उस साल। इसके 8-10 साल बाद हमारे यहाँ माहेश्वरी साहब हुए थे सीनियर डेलीगेट। और अब कुछ साल पहले हमारे मृगेंद्र सिंह जी सीनियर डेजिग्नेट सीनियर हुए। एडवोकेट हुए। 3 हुए थे और वर्तमान में सिर्फ 2-3 ही डेजिग्नेट सीनियर थे बार काउंसिल में। ये 4 होने से संख्या अब लगभग 7 हो गई और एक साथ 4 डेजिग्नेट हुए हैं इसमें। तो ये एक बड़ी उपलब्धि होती है सीनियर एडवोकेट हो जाना। ये हाई कोर्ट के द्वारा जब आपको एक नोटिफिकेशन जारी हो जाता है, तो ये एक बड़ा सम्मान का पद हो जाता है, वरिष्ठ अधिवक्ता। और निश्चित तौर पर ये एक बड़ी उपलब्धि है। जी जी स्टेट बार काउंसिल पे के मुद्दे पे अब हम आपसे बात जी करना चाहेंगे कि स्टेट बार काउंसिल में अधिवक्ताओं की बहुत सारी समस्याएं होती हैं, बहुत सारे मुद्दे होते हैं। खासकर एक अधिवक्ताओं की सुरक्षा का मुद्दा आता है। प्रोटेक्शन एक्ट को लेके भी बात उठती रही है। क्या हुआ अभी तक उसमें? प्रोटेक्शन एक्ट के लिए हम लोग लगभग 12 साल से लगे हुए हैं। शिवराज सिंह जी थे जब चीफ मिनिस्टर, तब हम लोगों ने प्रयास किया था, उन्होंने आश्वासन दिया था लेकिन लागू नहीं किया। इसके बाद कमलनाथ जी की सरकार आई, उन्होंने भी आश्वासन दिया, लागू नहीं किया। जबकि कई स्टेट्स में प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो चुका है। अब हमारे वर्तमान में जो मोहन यादव जी हैं चीफ मिनिस्टर, ये हमारे वकील समुदाय से भी हैं और अच्छे से हमारी पीड़ा को और ये जो समस्या है उनको समझते हैं। उम्मीद है कि शायद इनके शासनकाल में
प्रोटेक्शन एक्ट हमें मिल जाए। हमने इसके लिए मुलाकात उनसे की है, प्रतिनिधि मंडल गया था आज से 4 महीना पहले भोपाल, उन्हें दिल्ली उनको मेमोरेंडम दिया था, उनसे निवेदन किया था, उन्होंने भी आश्वासन दिया है। तो दोस्तों, स्टेट बार काउंसिल के चेयरमैन के तौर पर जिस तरीके से राधेलाल गुप्ता जी ने बात की, और वकीलों की सुरक्षा का एक मुद्दा है जो लगभग 12-13 वर्षों से चल रहा है। सरकारें आश्वासन देती है लेकिन पूरा नहीं होता। इस बार उम्मीद है, मोहन यादव जी मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश शासन के, और जैसा कि गुप्ता जी ने कहा कि हमें यकीन है कि इस बार ये एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जो है सरकार लागू कर सकती है। हम भी चाहेंगे कि अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए जो प्रयास हो रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं सफलता मिले। नो न्यूज़ ओनली व्यूज़ पर गुप्ता जी आपसे चर्चा हुई। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको।